तो कैसे हो मेरे एफिलिएट मार्केटिंग के चाहने वालों। तो आज से अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है इन द सेंस कि मतलब आप जब से देखोगे तब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वीडियो हमारा कोर्स स्टार्टिंग वीडियो हो रहेगा। अब हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गेन करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जो फालतू की चीज़ें हैं वो भी हम गेन करेंगे, नहीं। हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब ये पूरे पूरे कोर्स का मेरा इंटेंशन क्या है, क्यों मैं ये कोर्स बना रहा हूँ, क्या इसका पूरा फॉर्मेट रहेगा, यू ऑलरेडी नो। अगर आपको नहीं पता, प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो एंड देन यू विल गेट टू नो कि ये हमारा कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा। नाउ ये कोर्स में ये वाला जो कोर्स है वो क्लिकबैंक के ऊपर रहेगा। ऑलराइट, अब क्लिकबैंक में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर क्लिकबैंक आपको नहीं पता तो क्लिकबैंक एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ओके, अब क्लिकबैंक से हम फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लाइक डायबिटीज की प्रोडक्ट्स हो गई, स्लीप इंसोम्निया की प्रोडक्ट्स हो गई, और भी मतलब हेल्थ वाइज जो भी रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स होती है वो सब प्रोडक्ट्स मेनली हम प्रमोट करते हैं। अब कौन सी प्रोडक्ट प्रमोट करनी है, कैसे करनी है, वो सब चीज़ें तो हम सीखेंगे ही, लेकिन कौन सी नीश हमें सिलेक्ट करनी है उसके बारे में हम थोड़ी देर में जानते हैं। और ये पूरा अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये पूरी कोर्स का मतलब ही यही है कि जो चीज़ मैंने एग्जैक्टली ट्राई की है और जो चीज़ ट्राई करने के बाद आई मेड अराउंड $500, $5,000, $10,000, $50,000, तो वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, अब पहली बात तो ये कि एफिलिएट मार्केटिंग चीज़ क्या है, अगर आपको नहीं पता, नॉर्मल सा अगर मैं आपको अंदाज़ा दूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कि एक हमारा यहाँ पे अर्निंग करने का ज़रिया है, एक अर्निंग करने का हमारा एक ज़रिया है। अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स होती है। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये जो आईपैड की पेन है, अब ये पेन मैं बनाऊँगा, इसकी इन्वेंटरी कॉस्ट मेरे पास आएगी, इसका रिफंड रेट मेरे पास आएगा, इसका कॉस्ट सब कुछ मैनेज करना मुझे पड़ेगा, अगर मैं इसको बनाता हूँ तो। ऑलराइट, अब ये पेन को मैं बनाता नहीं हूँ, ये पेन चाहिए किसी और पर्सन को, तो मैंने बस ये पेन की जो लिंक है या फिर ये पेन की जो इन्फॉर्मेशन है मैंने ये पर्सन को दी थी, और वो पर्सन ने ये पेन बाय कर दी जो पर्सन ने प्रोडक्ट बनाई है उसके थ्रू। अब मैं बीच में क्या रहूंगा, ब्रोकर रहूंगा। मतलब जो हम रियल एस्टेट में भी रहते हैं कि भाई एक ब्रोकर रहता है जो अगर किसी को दिखाता है, बताता है, वो सब चीजें, राइट। तो हम काइंड ऑफ यहाँ पे बीच में ब्रोकर रहेंगे, हम काइंड ऑफ एफिलिएट रहेंगे, और यहाँ पे हम उनको प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है, इतना आपको अंदाजा आ गया। अब एफिलिएट मार्केटिंग ये क्यों करनी है, बिकॉज हमें यार प्रोडक्ट को नहीं बनाना है, प्रोडक्ट बनाएगा वेंडर, और जो वेंडर है वो प्रोडक्ट को बनाएगा, प्रोडक्ट को बेचेगा, और वहां से उसका जो भी मैनेजिंग है वो सारा चीज वेंडर करेगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ से क्या करना है, वेंडर के पास से हमें लिंक उठानी है, जो लिंक हमारे पास है वो लिंक लेनी है, और वो लिंक लेके अपन को प्रमोट करना है अपनी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। एंड हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे एफिलिएट। एफिलिएट मतलब कि हमने लिंक यहाँ से वेंडर के पास से हमारे पास लिंक आ गया, वो लिंक को उठा के हमने लैंडिंग पेज क्रिएट कर दिया, या फिर अपना एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर दिया, या फिर अपन ने कंटेंट बना दिया, या फिर अपन ने एक वेबसाइट बना दिया, उसके ऊपर हम कुछ भी करके इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे एज एन एफिलिएट। जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगी, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के पास हमारे पास मल्टीपल वेज है। तो वो लिंक को हम कैसे यूज करेंगे वो अपने ऊपर है कि भाई तुम वीडियो बनाओ, तुम इमेज बनाओ, तुम आर्टिकल बनाओ, या फिर तुम डायरेक्टली प्रमोट करो, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ हमारे पास हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम एज एन एफिलिएट यहाँ पे काम करते हैं। अब इसकी अर्निंग हमारी कितनी होगी, इसकी अर्निंग हम कितनी कर सकते हैं, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, देखो मैं कोई ऊपर ऊपर से बात नहीं करूंगा। लाइफ में ना आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं चीज़ों को अर्न करने के लिए, पैसों को अर्न करने के लिए मेनली। तो $500 कमाने के लिए आपको कोई मेथड वन यूज करनी पड़ेगी। 5,000 के लिए आप वो मेथड यूज नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा मेथड टू। 50,000 के लिए आपको मेथड थ्री यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये हमारी मेथड वन है जिसके थ्रू वी कैन मेक अराउंड अराउंड 500 से $1,000। ऑलमोस्ट इतना हम इजीली कर सकते हैं। ओके, इजीली नहीं, मतलब इतना हम आसानी से कर सकते हैं अगर मैं सही बताऊं तो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन ये चीज 5,000 तक, 10,000 तक जा सकती है, लेकिन फिर हमें वो प्रॉफिटेबल मार्जिन नहीं रहेगा हमारा। अगर आपको $500 से लेके $1,000 तक कमाना है, देन ये मेथड को आप यूज कर सकते हो। अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो, अगर आपको चीजों को बस देखना है, देन ऑल्सो ये मेथड को यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये पेड मेथड रहेगी तो इसमें बजट लगेगा। फ्री वाली मेथड भी है,
कंटेंट वाली मेथड भी है, सारी मेथड्स है अपने पास। तो आप बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। ये अपनी फर्स्ट मेथड है जिसको आपको बढ़िया से यूज करना है और 500 से लेके $1000 महीने के आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। मैंने खुद यूज किया हुआ है तब जाके मैं आपको ये मेथड के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैंने कोई भी मेथड यूज नहीं की है तो फिर मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। ऑलराइट, अगर मैंने बिंग एड्स को यूज नहीं किया तो मैं आपको बिंग एड्स नहीं बताऊंगा। अगर मैंने फेसबुक एड्स को यूज करके पैसे नहीं कमाए तो मैं आपको फेसबुक एड्स नहीं बताऊंगा। मैंने बस गूगल एड्स को यूज करके पैसे कमाए हैं, तब भी ही मैं आपको बस गूगल एड्स के बारे में बताऊंगा। ऑलराइट, तो अभी हम क्या करेंगे, क्लिक बैंक के ऊपर जाएंगे। क्लिक बैंक के ऊपर से हम गूगल एड्स करने वाले हैं और क्लिक बैंक के साथ साथ हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और उसके साथ साथ अपन यूज करेंगे गूगल एड्स को। अब रही बात क्लिक बैंक की, तो हम क्लिक बैंक अभी क्यों प्रमोट कर रहे हैं उसका मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि जब हम एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं तो एफिलिएट नेटवर्क्स नाम की एक चीज होती है, जहां पे क्या रहता है कि जो भी प्रोडक्ट्स रहती है वो एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर रहती है। जैसे कि वेंडर है, वेंडर ने प्रोडक्ट को क्रिएट किया तो वो प्रोडक्ट को कैसे देगा आपको, उसका एक्सेस कैसे देगा, तो वो एक्सेस क्या करता है कि एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर वो दे देता है और वहां से अपन को जो भी लिंक है, डिटेल्स है, वो सारी चीजें अपन को यहाँ पे दिख जाती है, मिल जाती है एफिलिएट नेटवर्क्स के ऊपर। और वो नेटवर्क्स में से 3 नेटवर्क है अपने बहुत बड़े बड़े। अभी अगर मैं बोलूं लेटेस्ट तो अपने पास 4 नेटवर्क है बहुत अच्छे, कि जेवीजू, वॉरियर प्लस, क्लिक बैंक एंड एक्सप्लोडली। एक्सप्लोडली क्या नेटवर्क है उसके बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे। वॉरियर प्लस क्या नेटवर्क है उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। जेवीजू के बारे में भी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम क्लिक बैंक के बारे में बात करते हैं। क्लिक बैंक आपके सामने है, ये नेटवर्क आपके सामने ये रहा। क्लिक बैंक क्या है, जहां पे हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स मेनली मिलती है। मेनली हमारा क्या रहता है कि फिजिकल प्रोडक्ट्स रहती है, मतलब कि डायबिटीज टाइप की होगी, हेल्थ जो भी नीश है, जो भी हेल्थ कैटेगरी है उसकी यहाँ पे अपन को प्रोडक्ट्स दिखती है। और क्लिक बैंक के ऊपर हम अपन अकाउंट बनाएंगे, सब चीजें करेंगे। उसके बारे में अभी आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, थियोरिटिकल नॉलेज भी मिलेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। और एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है मैं सब कुछ वही बताने वाला हूं। मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसे लैंडिंग पेज बनता है आप अपने हिसाब से देख लो, नहीं। आपको पूरा लैंडिंग पेज एआई का यूज करके मैं आपको बना के सिखाने वाला हूं। मतलब इतना नॉलेज जो मेरे पास भरा पड़ा है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बस एक बार बता देना कि भाई आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है, सिंपल। ऑलराइट, अब फिजिकल प्रोडक्ट जो भी है वो अपन यूज करने वाले, प्रमोट करने वाले, और वो भी हम गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करेंगे। नाउ द थिंग इज कि क्लिक बैंक में एक हमारा क्या रहता है कि एक बैरियर रहता है कि क्लिक बैंक में मेनली जो ये नेटवर्क है और उसके जो वेंडर्स रहते हैं वो खिलाफ है एडवर्टाइजमेंट के, कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो गूगल पे और फेसबुक पे, और मेनली गूगल पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो वो आपकी जो कमीशन है उसको जीरो कर देते हैं। और ये प्रॉब्लम मैंने भी बहुत बार फेस की है। इसका मेरे पास थोड़ा सा हैक है अगर मैं आपको सही में बताऊं तो, लेकिन वो है कभी कभी, मतलब ऑलमोस्ट मान लो 70% 80% वर्क करता है। कभी कभी 10-20% आपका वर्क ना करे तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी कह देता हूं, बिकॉज देखो यार मैंने भी जुगाड़ करके ही काम किया था, तो आपको भी जुगाड़ करना पड़ेगा। और वो जुगाड़ भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको बस अकेला छोड़ दूंगा और आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो गूगल एड्स के थ्रू हम लोग क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे और उसमें भी हम ब्रांड बिल्डिंग करेंगे। ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है कि गूगल में हमारे पास मल्टीपल वेज है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के, मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के। तो एडवर्टाइजमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक तो सर्च एड होती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्लिक या फिर कुछ भी मैं सर्च कर देता हूँ ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिख रहे हैं। पहला तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट है, चलो ये वाला पहला हमारा एडवर्टाइजमेंट है। दूसरा अगर हमें यहाँ पे दिखता है जैसे कि ये रहा स्पॉन्सर्ड, अगेन ये वाला हमारा स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट है। ओके, यहाँ पे हाइड में कर सकता हूँ स्पॉन्सर्ड को, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है तो स्पॉन्सर्ड हमारे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर्च एड्स बोलते हैं। ओके, इसको हम सर्च एड्स बोलते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि ईमेल मार्केटिंग मैंने सर्च किया, तो ईमेल मार्केटिंग में मुझे ये ब्रीवो करके कोई कंपनी है वो मुझे दिख रही है, देन गेट रिस्पॉन्स मुझे दिख रहा है, देन मेलर क्लाउड मुझे दिख रहा है। तो ये कंपनी कीवर्ड कौन सा यूज कर रही है, ईमेल मार्केटिंग का कीवर्ड यूज कर रही है। तो मतलब वो ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं,
ऑलराइट, वो ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर रहे, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग ब्रॉड कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो ब्रॉड कीवर्ड के ऊपर टारगेट आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब ब्रांड बिल्डिंग की बात आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक बैंक पे जाता हूं, या फिर मैं क्लिक बैंक की कोई भी प्रोडक्ट का नाम ले लूं, जैसे कि जावा बन, ठीक है, जावा बन अगर मैं सर्च करूं, तो जावा बन में यहाँ पे जैसे आप देखो, तो जावा बन की मुझे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी, बिकॉज करेंटली आई एम इन इंडिया और इंडिया में कोई एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर रहा। एनीवेज, तो जावा बन एक प्रोडक्ट का नाम है, तो जावा बन अगर मैं सर्च करता हूं और मुझे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखती है, मतलब कि मैं ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ, और वो भी मुझे कौन सी दिख रही है, जावा बन की ही एडवर्टाइजमेंट दिख रही है। अगर मैं बोलूं कि जावा बन है फैट लॉस का प्रोडक्ट है, ओके, तो फैट लॉस अगर मैं सर्च करूं और मुझे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखे, देन इट्स गोना बी ओके। लेकिन अगर मैं जावा बन सर्च करूं और मुझे जावा बन की एडवर्टाइजमेंट दिखे, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन सही बताऊं कि अगर हम जैसे कि नॉर्मल मैंने क्या बताया कि अगर मैं जावा बन सर्च करता हूं और मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखे, तो वो रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं फैट लॉस सर्च करता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैंने फैट लॉस सर्च किया और मुझे एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, तो वो चीज सही है। वाई? बिकॉज ये ब्रॉड कीवर्ड हो गया, ब्रॉड मार्केटिंग हो गया, ये ब्रांड बीडिंग हो गया। मैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर बीडिंग कर रहा हूं, तो वो जो ब्रांड है वो मुझे क्या करेगी भाई, मेरे ऊपर बीडिंग करना आपके लिए अलाउड नहीं है। और 90% जो भी प्रोडक्ट्स रहती है, 90% जो भी प्रोडक्ट्स रहती है क्लिक बैंक में, वो अलाउ नहीं करती है। लेकिन फिर भी मेरे पास एक हैक है कि फिर भी हम ब्रांड बिल्डिंग करके भी बच सकते हैं, 80% तक बच सकते हैं। 20% कभी कभी अपन जाएंगे, लेकिन 80% तक अपन बच सकते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको। और इतना बचने के बाद भी आई हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी, अराउंड 12-15 हज़ार डॉलर मैंने कमा लिए होंगे क्लिक बैंक के थ्रू अच्छे से, ठीक है। फिर भी अगर मैं बोलूं कि ब्रांड बिल्डिंग और जो भी ब्रॉड कीवर्ड है उसमें से अपन को क्या करना है, तो ब्रांड बिल्डिंग ही करना है। वाई? बिकॉज यार देखो, कोई भी डायबिटीज सर्च करेगा और आपकी प्रोडक्ट जाएगी, तो वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, वो बंदा अभी भी कोल्ड है, उसको वो डिजीज है, ठीक है, उसको वो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन वो अभी भी कोल्ड है, उसको जावा बन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। वो आया है अपने डिजीज को, अपने फैट लॉस या फिर मान के चलो डायबिटीज, ये प्रोडक्ट्स को सॉरी ये डिजीज को सॉल्व करने के लिए आया है। इसका सॉल्यूशन उसको चाहिए, उसको जावा बन के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ब्रांड बिल्डिंग करके, ब्रांड के ऊपर बिड करके, अगर हम जावा बन के कीवर्ड के ऊपर ही, कीवर्ड मतलब क्या रहता है कि जो भी नाम रहता है, जावा बन कीवर्ड है, राज पारेख कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड के ऊपर ही अगर हम एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, मतलब कोई भी बंदा जावा बन सर्च कर रहा है, देन वो कोल्ड नहीं है, वो वार्म या फिर हॉट बंदा है। हॉट इन द सेंस कि उसको जावा बन के बारे में पता है, उसको डायबिटीज होगा, उसको जावा बन, उसका डायबिटीज का सॉल्यूशन है, डायबिटीज या फिर फैट लॉस, जो भी वॉट एवर आप मान लो, जावा बन उसका सॉल्यूशन है, और उसको जावा बन ही बाय करना है। उसको डायबिटीज सॉल्व तो करना ही है, लेकिन उसको जावा बन के थ्रू करना है। अगर वो कोई भी डायबिटीज सर्च करेगा और हमारे प्रोडक्ट देखेगी, मतलब कि उसको जाओ से उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको कोई और सोल्यूशन चाहिए, उसको कोई भी सोल्यूशन चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब अगर कोई बंदा हॉट है, जिसको सब कुछ पता है, मतलब कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल विल बाय, 9 आउट ऑफ 10 पीपल विल बाय। और अगर अगर मैं कोल्ड वाला बोलूं, तो उसमें से 2 और 3 पीपल विल बाय आउट ऑफ 10। समझ रहे हो? सो दैट्स वाई अपन ब्रांड बिल्डिंग करके गूगल एड्स में ब्रांड बिल्डिंग करके क्लिक बैंक की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले हैं, और क्लिक बैंक में अपन अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो क्लिक बैंक की प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अभी अपन इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्लिक बैंक के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्लिक बैंक में से प्रोडक्ट कैसे आपको फाइंड करनी है उसके ऊपर आपको मैं चीजें समझाऊंगा, डिटेल्स बताऊंगा, और सब चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। जो भी हैक है, जो भी मतलब ब्लैक हैट मेथड नहीं है, बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छुप के अपन काम कर सकते हैं, और वो चीज मेरे पास है, आप अच्छे से कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपन अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, एंड देन वी विल डिस्कस कि कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है एंड ऑल। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।